टीचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग 12th के मैथ देख रहे हैं और इसमें आज समतत्ता हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो समतत्ता है 12th मैथ है और इसमें समतत्ता जिसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उस सारे वीडियो में समतत्ता लिख रहे थे, कंटिन्यूटी लिख रहे थे, लेकिन वो जो पीछे पढ़े वो वास्तव में 11th का चीज था और उसका यहाँ पर जरूरत था, बेसिक उसको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तो समतत्ता यहाँ देखने वाले हैं। पहले ये समझिए कि समतत्ता का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ आपको ये समझना है कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस कहिए, समतत्ता कहिए, संतत कहिए, इसका अर्थ क्या होगा। अगर कहीं संतत लिखा हुआ कि फलन संतत है या फलन जो लिखा रहेगा असंतत है, इसका अर्थ आपको क्या समझना है कि कभी संतत लिखा रहेगा, कभी असंतत लिखा रहेगा, कंटिन्यूअस लिखा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस लिखा रहेगा। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने का अर्थ क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए क्या है। जिसे मान लीजिए कोई फंक्शन का आप ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और अगर इसका आप ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद कहीं पेन उठावे की आपको जरूरत नहीं पड़ा है ना, कहीं कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन आपका है, ये क्या है, संतत है। याद रहेगा। अच्छा, असंतत में क्या होता है, तो असंतत में है कि अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए पेन उठाने की जरूरत यहाँ पर पड़ गया, आप इसका ग्राफ खींचे, यहाँ गोल कर दिया, गोल मतलब क्या है, यहाँ पेन उठाने का जरूरत है, अब इस तरह से आपको आ गया है, ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें कहीं आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ा है, ये संतत है। इसको और अगर साधारण लैंग्वेज में बोलिएगा ना, संतत को बोलते हैं लगातार। संतत मतलब लगातार, कहीं आपको पेन लगातार है एकदम, कहीं कोई पेन उठावे की जरूरत आपको नहीं पड़ा है, मतलब संतत। असंतत कहने का मतलब कहीं न कहीं आपको पेन उठाना पड़ जाएगा। इसे देखिए, यहाँ से ग्राफ खींचता है, यहाँ गोल कहने का मतलब यहाँ पर ग्राफ नहीं है, यहाँ ग्राफ नहीं है, मतलब यहाँ आपको पेन उठाना पड़ जाएगा। तो पेन, इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समझ में आया है। संतत और असंतत पहचानने का तरीका समझ में आ गया है। मतलब इसका अर्थ समझाया, अभी पहचानने का कोई तरीका नहीं बताए, केवल इसका अर्थ समझा रहे हैं कि संतत मतलब लगातार होता है, ग्राफ खींचिएगा कहीं पेन उठावे की जरूरत नहीं पड़ा, आपका संतत हो जाएगा। लेकिन अगर पेन उठावे की जरूरत पड़ गया तो यहाँ पर है ना, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए, इसमें ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं जो आगे आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाला है। पूछा जाए कि सर ये पहला जो आप क्वेश्चन दिए ठीक है, संतत है, लेकिन संतत कहाँ है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि संतत कहाँ है, चाहे यहाँ आप लिखे हैं जो असंतत है, लेकिन ये असंतत कहाँ पर है ये बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो जब भी कभी कहाँ की बात करें ना, तो एक्स का मान निकाला जाता है, एक्स देखा जाता है, एक्स हम लोग देखते हैं। जब भी कभी कहाँ कहेगा तो वहां पर हम लोग एक्स देखेंगे, एक्स। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर संतत है, तो सगरो एक्स से किसी वैल्यू पर, तो कह देंगे कि एक्स के प्रत्येक वैल्यू पर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये हर एक कहाँ कहेगा, कहाँ संतत है, तो सगरो संतत है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट सब जगह पर संतत हो जाएगा। चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। संतत है, लेकिन कहाँ संतत है, तो ये प्रत्येक वैल्यू पे संतत है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट में जो भी वैल्यू है, ये प्रत्येक वैल्यू पर यहाँ पर संतत हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये आपकी ये असंतत है, कहाँ असंतत है, तो यहाँ संतत है, नहीं सही है। देखिए पूरा संतत है, इधर असंतत नहीं है। असंतत यहाँ इसके सामने नीचे जहाँ पर असंतत रहेगा वहां एक्स का वैल्यू आप कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। मान लीजिए आपको लिख दिया है कि जहां पर एन गैप आपको दिया है, यहाँ पर एक्स बराबर 4 लिखा है, तब पूछा जाए कहाँ असंतत है, तो 4 पर, एक्स बराबर 4 पर यह असंतत हो जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए, मतलब यहाँ आपको देखिए अभी तक कुछ समझाया नहीं है। संतत और असंतत, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का अर्थ क्यों समझाए हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर संतत कहाँ है या असंतत कहाँ है ऐसा पूछा जाए, आपको एक्स का मान बताना पड़ेगा, जो एक्स है उसका वैल्यू बता दीजिएगा। संतत असंतत में यहाँ संतत प्रत्येक वैल्यू पर एक्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक क्या है, संतत है। लेकिन यहाँ पूछा जाए कि असंतत कहाँ है, असंततता वाला बिंदु बताइए। तो अगर संततता बिंदु असंततता बिंदु कहता है, तो बिंदु के लिए आपको ये करना है, एक्स का वैल्यू देखना है। कहाँ एक्स का वैल्यू देखना है, यहाँ देखिए एक्स कितना है, नीचे हम चल जाएंगे 4, जो लिखा रहेगा 4, 2, 3 कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, तो जो लिखा रहेगा वो वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा।
चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग संततता पर आते हैं, चेक करने का तरीका बताते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि संतत है या असंतत है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, संतत या असंतत। एक्स है, वाई है, और इसमें आपको ग्राफ खींच दिया गया है। और चल यहाँ पर गैप है, गैप में एक्स का वैल्यू दिया रहता है। यहाँ पर गैप है ना, यहाँ एक्स बराबर -2 लिखा है, यहाँ एक्स बराबर, यहाँ भी गैप है 1 लिखा है। पहले बताइए संतत क्या असंतत। एक्स ऑब्वियसली असंतत है ना। यहाँ जब ग्राफ खींचे हैं तो यहाँ आके पेन उठाना पड़ गया, गोल है मतलब पेन उठाए होंगे। यहाँ देखिए पेन मतलब उठाने का जरूरत पड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया है, असंतत हुआ, आपका फंक्शन असंतत है। पूछा जाए कि असंतत कहाँ कहाँ है, तो क्या कीजिए, तो एक्स का वैल्यू इसमें बता देते हैं, हो जाएगा काम। असंतत कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो आप एक्स का वैल्यू बताइएगा। बताइए एक्स सामने एक्स का वैल्यू कितना है, -2, और यहाँ कितना है 1, दो असंतत का -2 और 1 पर आपका असंतत हो जाएगा फंक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपको संततता पर लेके चलते हैं कि कौन सा फंक्शन संतत होता है, ये पहले देख लेते हैं। संततता हम लोग देखेंगे, कंटिन्यूअस होता है उसको देख लीजिए। देखिए एक चीज बोल रहे हैं आपको, यहाँ जितना भी बीजगणितीय फलन होता है ना, जो भी आपको बीजगणितीय फलन दिया रहेगा उस सबके सब संतत होता है, ध्यान रखिएगा। बीजगणितीय फलन क्या होता है, संतत। अब कैसे बीजगणितीय फलन क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा, फिर संतत कैसे हम लोग कहेंगे। अच्छा देखिए बीजगणितीय क्या होता है उसको समझा रहे हैं, समझिए। अलजेब्रिक उसको कहते हैं, बीजगणितीय अलजेब्रिक। तो जो भी आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया रहेगा तो सबके सब क्या रहेगा, हमेशा संतत होता है। संतत वाला कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं, कौन सा संतत होता है जे, इसको एकदम आराम से देखते जाइए। यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको बिना है ना पेन पेपर उठाए बिना ही बन जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको आराम से समझना पड़ेगा। आप कैसे बीजगणितीय फलन होता क्या है, देखिए जिस फंक्शन में आपको एक्स रहे है ना, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स के पावर 4, ऐसा कोई कंडीशन आ जाए ना तो समझिए बीजगणितीय फलन आपका है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि f(x) बराबर x² + 2 कौन सा फलन है, तो बीजगणितीय है कि इसमें x आया है नहीं। f(x) = 4x + 5, इसमें देखिए x आया हुआ है, कौन सा फलन है, बीजगणितीय है ना। यहाँ कहा गया है x के पावर 4 + x के पावर 3 + x के पावर 2 + x + 1, कौन सा फलन है, तो इसमें x है, इसका मतलब क्या हो गया है, बीजगणितीय। तो इस तरह के जो फलन होता है इसको बीजगणितीय कहते हैं। और जितना भी बीजगणितीय फलन सबके सब संतत, कहीं कोई असंतत वाला इसका बिंदु नहीं है। ग्राफ खींचे एकदम सीधे से पार कर जाएगा, सराग से पार कर जाएगा, इसमें कहीं पेन उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चीजें क्लियर है। संतत में एक कंडीशन समझा दिए हैं कि जितना भी बीजगणितीय फलन होता है उस सबके सब संतत होता है, पहला चीज। अच्छा सेकंड यहाँ पर समझाने का प्रयास करिए, इसको ध्यान से समझिए। सेकंड में क्या है, अगर कहीं आपको e⁻x दिखाई दे, a के पावर x दिखाई दे, log x दिखाई दे, समझ रहा, मोड x दिखाई दे, अगर ऐसा कभी कोई दिखाई दे तो सबके सब हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत, हमेशा संतत। अपने डोमेन में समझिए हमेशा संतत ही रहेगा। चीजें क्लियर है, देख लीजिए आराम से देखते रहिए सबको, इस सब आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल चीजें ये सब है, एकदम बेसिक चीज है जो हर स्टूडेंट को, 12th के हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए पहले तो ये बोले हैं कि ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जितना भी बीजगणितीय फंक्शन होता है, फलन होता है, उस सबके सब हमेशा संतत रहेगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल e⁻x। अच्छा a के पावर x का समझ में आ रहा है, डीसी में काफी डिटेल में बताया है, 2 के पावर x रहता है, 3 के पावर, अगर ऐसा कभी कुछ दिया रहे तो समझिए टोटल आपका संतत फलन है ना। log x रहेगा संतत। मोड हमेशा संतत होता है, एक आ जाएगा मोड x - 1 हमेशा संतत। मोड है कि नहीं, इसमें बीच में क्या उसको छोड़िए ना हमारा, यहाँ मोड है मतलब संतत रहेगा। यहाँ का है मोड x - 2 संतत रहेगा। मोड x + 1 मोड में दिया है, अब फिर से एक मोड x दे दिया, ये संतत रहेगा दोनों में। यहाँ देखिए यहाँ भी मोड है, यहाँ भी मोड है, मोड है मतलब संतत रहेगा। चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तक क्या क्या समझा दिए हैं, पहले संततता का अर्थ समझाए थे है ना, वो सब ऐसे ही है, उसको उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चीज है उसको समझाए थे कि कंटिन्यूअस का मतलब कब होता है, पेन उठावे की जरूरत अगर पड़ गया है तो संतत है, पेन उठावे की जरूरत नहीं पड़ा था वो संतत रहेगा।
और इसके बाद यहाँ ये कहे हैं संततता में सभी बीजगणितीय फलन संतत होता है, पहला चीज। ठीक है, बीजगणितीय का अर्थ समझाए हैं कि इस तरह से एग्जाम्पल इसको लिखते जाना है। e⁻x है, a⁻x है, log x है, mod x है। अगर ऐसा कभी आपको मिले ना तो सबके सब हमेशा संतत होता है। ठीक है, कभी आपको कुछ दे दबल जाए साथ आप संतत कहिएगा। f(x) बराबर कहा जाए e⁻x + 2। तो देखिए e⁻x है, हाँ हमेशा संतत होता है, संतत रहेगा। फंक्शन जो है ना आपका दिया गया फंक्शन संतत रहेगा। तो दो चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, बीजगणितीय और यहाँ पर e⁻x, a⁻x, log x और mod x हमेशा संतत। अब आइए थर्ड कंडीशन समझा रहे हैं, थर्ड और लास्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको साइन दिखाई दे, केवल दो चीज का है, साइन और कॉस की बात करें और इसके अलावा कुछ नहीं, साइन एक्स है एंड कॉस एक्स है, दो चीज साइन और कॉस। अगर ये दोनों कभी आपको दिखाई दे ना तो हमेशा संतत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन और कॉस अगर कभी आपको दिखाई दे तो हमेशा क्या होता है, संतत। साइन कॉस हमेशा संतत रहता है। और यहाँ हम टेन कॉट और कॉसेक ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, केवल साइन और कॉस की बात करें। तो जो रेस्ट है 4 गो 6 गो होता है त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें 2 गो संतत होता है और 4 गो असंतत है। लेकिन असंतत कहाँ होता है, सब चीजें आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि अगर कभी आपको साइन एक्स दिखाई दे चाहे कॉस एक्स दिखाई दे तो हमेशा संतत रहेगा। पूछा है कि बता ये f(x) बराबर साइन है, संतत या असंतत, तो अभी ध्यान रखना कि संतत होता है। सबको चेक करने का तरीका बताने वाले हैं, है ना, ऐसे ही नहीं कि इसको याद कर जाइए। वास्तव में संतत होता है, उसको जब नियम से चेक कीजिएगा तो आपको संतत आवेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साइन एक्स संतत है, पूछा है कि f(x) बराबर cos x संतत या असंतत, संतत रहेगा। तो बताइए टोटल 3 कंडीशन आप लोग को समझा दिए हैं और तीनों में संतत केवल बताया, अभी असंतत वाला कंडीशन नहीं लिए हैं। संतत वाला चीजें क्लियर है, कहाँ कहाँ एलजेब्रिक फंक्शन जितना भी बीजगणितीय रहेगा ना, एलजेब्रिक सबके सब संतत होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, e⁻x, a⁻x, log x और mod x, है ना, एक्सपोनेंशियल है दोनों, लॉगरिथमिक है, यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, सबके सब हमेशा संतत होता है। अगेन आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वहां देख लीजिए। ये थर्ड में साइन और कॉस, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन और कॉस की बात करेगा तो हमेशा संतत होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहां तक चीजें क्लियर हो गया है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेना है ना, एकदम आराम से इसको लिखना है। तो चलिए लिखिए, तो ऊपर लिखिए, स्टार मार्क देखे और लिखिए। फर्स्ट में लिखिए सभी बीजगणितीय फलन हमेशा संतत होता है, सभी बीजगणितीय फलन हमेशा संतत होता है। इसको पूरा कीजिए, सभी बीजगणितीय फलन हमेशा संतत होता है, सभी बीजगणितीय फलन हमेशा संतत होता है। हो गया, चलिए था अब बीजगणितीय में क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बीजगणितीय होता कौन कौन है, तक ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना, चाहे पैसे लिखिए, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 इस तरह से रहेगा, 3 है, 4 है ना। ये कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सबके सब हमेशा बीजगणितीय सबके सब संतत रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको लिख लेना है। चलिए पहला जब हो जाए, वीडियो को रोक रोक आराम से लिखते जाइएगा। सेकंड लिखिए, अगर हो जाए ना वीडियो ना हुआ तो इसको रोक लीजिए, वीडियो आराम से लिखिएगा। सेकंड लिखिए, सेकंड में लिखिए e⁻x, a⁻x, अगेन log x, mod x। लिखिए ये सब e⁻x, a⁻x, log x, एवं बीच में कर दिया एवं mod x, लास्ट में यहाँ पर लिख देना है एवं mod x हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत होता है। ठीक है, हमेशा संतत होता है। चलिए हो जाए तो अगला में लिखिए, थर्ड वाला में लिख दीजिए। तीसरा में लिखिए साइन एक्स एवं कॉस एक्स हमेशा संतत होता है, साइन एक्स एवं
कॉस एक्स हमेशा संतत होता है, साइन एक्स एवं कॉस एक्स हमेशा संतत होता है, साइन एक्स एवं कॉस एक्स हमेशा संतत होता है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक पढ़ाए हैं, नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या पढ़ना है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, रहने देते हैं इसको।